जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। आज जो सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न लिए गए हैं ना, इसमें करंट अफेयर्स के ज्यादा प्रश्न रहेंगे, तो ये वीडियो आप लोग को भगा भगा कर नहीं देखना है और ना ही ये वीडियो मिस करना है। ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है। और अगर 30 प्रश्न में से आपका 25 से अधिक प्रश्न सही होगा ना, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। आपका 100% इंडियन आर्मी का पेपर निकलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आपका 25 से अधिक प्रश्न सही होगा ना, तो आपका 100% बोल रहा हूँ पेपर निकलना है तो निकलना है। ठीक है ना, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और देखो एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, कल का जो जीके जीएस का क्लास आया था ना, उसमें एक प्रश्न गलती से मैं ऐसे बिहू का जो बिहू जो लोक नृत्य है ना, वो असम का है और मैं बता दिया था बिहार का। जैसे बोलते बोलते जल्दी जल्दी में बोल रहा था बिहू बिहार बोल दिया, लेकिन बिहू असम का लोक नृत्य है। ठीक है ना, आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। काफी सारे लोग कमेंट भी किए थे, क्योंकि वो कई बार मैं आप लोगों को बता चुका था कि बिहू असम का लोक नृत्य है, लेकिन कल मैं बिहू बिहार बोल दिया था ना, तो कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे। तो आप लोग को कंफ्यूजन में पड़ने का जरूरत नहीं है। कभी कभी बोलते बोलते मतलब एक आध प्रश्न इधर उधर जैसे बोलना रहता है कुछ और बोल देता हूँ कुछ और, तो उसको आप लोग सही कर लेना। ठीक है ना, बिहू असम का लोक नृत्य है। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, देखो ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो गिनती करते रहना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है ना, सबसे पहला प्रश्न है कि टाटा आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है। तो टाटा आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है? विराट कोहली, शिखर धवन, बटलर और शुभमन गिल। तो इसका राइट आंसर शुभमन गिल हो जाएगा। शुभमन गिल इज राइट आंसर। टाटा आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है? तो शुभमन गिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, देखो एसएससी की जो नई भर्ती निकाली गई है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपको उसके बारे में कोई बात नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में बता देना। इसी चैनल पर जो आपको नहीं समझ आ रहा होगा उसके बारे में पूरा विस्तार से बता दूंगा, जिससे आप लोगों को पूरा बात समझ में आ जाएगा। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां रहती हैं, मतलब जो लोग सोचते हैं कि मैं किस में भर्ती देखूंगा, मेरा हाइट कम है तो मेरे लिए कौन सा भर्ती अच्छा रहेगा। अगर ऐसा कोई दिक्कत होगा तो वो लोग भी कमेंट कर सकती हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, और जितने भी हमारे भाई लोग वीडियो देखते हैं तो वो लोग भी किसी बात को लेकर कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, जैसे आर्मी से रिलेटेड भी आप लोग बोल सकते हो कि मतलब हाइट किस तरह नापा जाता है, दौड़ किस तरह से होता है, या कुछ भी ऐसा बात रहेगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है मैं आप लोग को अच्छे तरीके से बता भी दूंगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप यहाँ पर बोला जा रहा है। क्रिकेट टूर्नामेंट पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान है। तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। भारत इज राइट आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? देखो करंट अफेयर्स का ज्यादा प्रश्न डाला गया है। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? 14 जुलाई 2023, 15 जुलाई 2023, 25 जुलाई 2023, 11 जुलाई 2023 है। तो इसका राइट आंसर 14 जुलाई 2023 हो जाएगा। ठीक है ना, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? तो 14 जुलाई 2023 है। आप लोग लिख लो, ये प्रश्न आएगा तो आएगा आपके पेपर में, आप लोग देख लेना, क्योंकि ये मतलब सफल हो गया है ना, तो इसलिए आएगा तो आएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोगों को पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि कब लॉन्च किया गया। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन किसने बनाया है? आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड वार्नर और जोश हेजवुड। तो इसका राइट आंसर विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है ना, आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? विराट कोहली ने बनाया है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये इसको भी आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है ना, आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा,
कि वर्ष 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो इस वीडियो में जितना भी प्रश्न लिया गया है पूरा का पूरा प्रश्न आप लोगों को पता होना चाहिए और इसका मैं रिवीजन भी कराऊंगा, रिपीट भी कराऊंगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब देखो रिवीजन कराना चालू करूंगा, काफी दिन से रिवीजन बंद हुआ था लेकिन अब चालू होगा, ठीक है ना। वर्ष 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो कैटलीन कारिको, जान फासे और नरगिस मोहम्मदी और पियरे एगोस्तानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी, ठीक है ना। वर्ष 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है ना, नरगिस मोहम्मदी आप लोग याद रखना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन गेम्स में भारत के लिए, एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है। एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है, तो सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, कमलजीत संधू और रजनीश कुमारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमलजीत संधू हो जाएगा, ठीक है ना, कमलजीत संधू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है। वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, ओम बिरला और पी थम्बीदुर, रवनीत सिंह और नाट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पी थम्बीदुर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, पी थम्बीदुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स, उसके बाद से रियो डी जेनेरियो, साल्टा और लीमा। इसका राइट आंसर ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आज आप लोग का हवा नहीं लग रहा होगा, मैं आप लोग का फीलिंग समझता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आज हार्ड हार्ड वाला प्रश्न लिया गया है और ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा सिंह पाटिल और नरगिस दत्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना, तो प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएगा। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृत का जनक है पाणिनि, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हेरोडोटस और नाट इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत का जनक पाणिनि को माना जाता है, ठीक है ना, पाणिनि इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, आर वेंकट रमन, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, ओम बिरला। तो इसका राइट आंसर जीवी मावलंकर हो जाएगा, ठीक है ना, जीवी मावलंकर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईटीबीपी का पूरा नाम क्या है। आईटीबीपी का पूरा नाम क्या है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। आईटीबीपी का पूरा नाम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 15 अगस्त 1950 और नाट इनमें से कोई नहीं। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम, अब्दुल फजल बाबर और अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसका राइट आंसर अब्दुल फजल हो जाएगा। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी थी, अब्दुल फजल ने लिखी थी। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। जो चिप्स की थैलियां होती हैं फूली फूली रहती हैं, हम लोग 5 रुपया को खरीद कर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसको दांतवा से काटते हैं तो पूरा पिचुक जाता है। तो इसमें क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा पिचुक जाता है, उसमें थोड़ा थोड़ा बस चिप्स देते हैं सब, तो उसमें नाइट्रोजन भरा होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा रोग किस
किस कारण होता है? जीवाणु, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर वायरस हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा रोग किस कारण होता है? वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है, ठीक है ना, वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा रोग होता है। नेक्स्ट है विद्युत हीटर का तार बना होता है स्टील का, तांबा का, नाइक्रोम का और लोहा का। तो इसका राइट आंसर नाइक्रोम का हो जाएगा। विद्युत का जो विद्युत हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है ना। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है। आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेटिस्कोप और गायरोस्कोप। तो आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है टेलीस्कोप, ठीक है ना। आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र है टेलीस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार के पाचन में मदद करती है पेप्सिन, रेनिन और लाइसोजाइम और स्टार्च। इसका राइट आंसर स्टार्च हो जाएगा, ठीक है ना। लार के पाचन में मदद करती है, स्टार्च करती है। लार में टाइलिन पाया जाता है, ठीक है ना। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चींटी के डंक या काटने पर क्या लगाया जाता है? क्षार, बेकिंग सोडा, बर्फ और नाट, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब आप लोगों को देना है कि चींटी के डंक या काटने पर क्या लगाया जाता है। क्योंकि इस बार जो अग्निवीर जीडी का पेपर हुआ था ना, चाहे ट्रेडमैन चाहे WMP का, तो बार बार पूछ रहा था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। हो सकता है कि इस बार ये पूछ दे कि चींटी के डंक या काटने पर क्या लगाया जाता है, तो आप लोग बताओगे तभी ना मजा आएगा, तभी ना आप लोग को याद होगा। तो चींटी के डंक या काटने पर क्या लगाया जाता है वो आप लोग को बताना है। आपका नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? अरस्तु, न्यूटन, रोमर और आइंस्टीन है। इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल, थायमिन, कैल्सीफेरॉल और फिलोक्विनोन है। तो इसका राइट आंसर रेटिनाल हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है, ठीक है ना। रक्त की कमी कहलाती है एनीमिया, ल्यूकेमिया, यूरेमिया और ल्यूकोरिया। इसका राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। रक्त की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन, कीरेटिन, एल्बुमिन और केसिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसिन प्रोटीन, ठीक है ना। जो दूध होता है ना उसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है HCl कहाँ बनता है? यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में और वृक्क में। तो इसका राइट आंसर अमाशय हो जाएगा। जो HCl होता है अमाशय में बनता है, ठीक है ना। HCl अमाशय में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? आइरस, मैसेटर और मैंडिबल और कार्डियक है। तो इसका राइट आंसर मैसेटर हो जाएगा। मैसेटर इज राइट आंसर। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो मैसेटर है, ठीक है ना। एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, NDC एप्लीकेशन आने में थोड़ा इसलिए लेट लग रहा है ना, क्योंकि इसको बनवाने में काफी ज्यादा पैसा लग रहा है मेरे भाई। लेकिन मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है, इसलिए इसको आने में थोड़ा लेट लग रहा है। जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा तो ये पूरा का पूरा NDC एप्लीकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये पता है कितने दिन से बन रहा है? 6 महीने से बन रहा है और अभी तक मतलब बनकर फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है कि आगे की प्रक्रिया बढ़े। जैसे ही पूरा प्रक्रिया बढ़ जाएगा तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। और आप लोग देखना, जितने लोग भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो ना मेरे भाई, आप लोग का अग्निवीर का तैयारी बहुत बेस्ट तरीके से होगा NDC एप्लीकेशन से। अभी मैं आप लोगों को पूरा बात तो नहीं बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या आप लोगों को मिलेगा, लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ कि आप जो कुछ भी मिलेगा ना बेस्ट मिलेगा मेरे भाई। आप लोग का दिल खुश हो जाएगा, आप लोग देखना, ठीक है ना। बस आप लोग NDC एप्लीकेशन का इंतजार करो। नेक्स्ट है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaCO3, Ca और OH2 और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो CaCO3 हो जाएगा, ठीक है ना। CaCO3 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और थैलेमस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रमस्तिष्क हो जाएगा। हम लोग का जो मस्तिष्क होता है ना उसका बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? देखो यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, प्रयोग लिखा गया लेकिन प्रयोग होता है होगा। तेल, पानी, लोहा और पारा चाहिए, तो ये तो पागलों को पता होगा कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। पारा इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपका 25 से अधिक प्रश्न सही होगा ना तो अपने दिल को थोड़ा तसल्ली दिलाना और बोलना कि भाई तू फौजी बन जाएगा, तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, फिजिकल का तैयारी करो। आप लोग मैथ को संभाले
रहना और रीजनिंग तो आप लोग का 5 को आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। और हिम्मत नहीं हारना है, जब तक हिम्मत है, दम है, जुनून है, पागलपन है, मेहनत करते रहो, ठीक है ना। मेहनत करोगे तभी कुछ होगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।